नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 7 से लेसन नंबर 14 आ विजिट टू ओरछा, यानी कि ओरछा की यात्रा या ओरछा का एक दर्शन करवाने वाली हूँ। पिछले 13 लेसन करवा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप अपने बाकी के लेसन देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसको करने के लिए आपके पास जो इंग्लिश रीडर है उसमें से लेसन नंबर 14 रीड आउट कर लीजिएगा, उसके बाद इसको लिखने बैठिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया जाता है और सब कुछ सही से बताया जाता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें रहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पीय टाइप के। पहला क्वेश्चन है आपका, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 सॉ 2 रिवर्स एट ओरछा। तो जो कक्षा 7 के बच्चे थे उन्होंने 2 नदियाँ ओरछा में देखी। वो कौन कौन सी थी? बेतवा और जमनी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, बेतवा जमनी यहाँ पर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा 2, द वर्ड फॉर संगम इन इंग्लिश इज। संगम को क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो संगम को कहते हैं कन्फ्लुएंस। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 3, इसको आपको 1 या 2 शब्दों में आंसर देना है। वेयर हैड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 गॉन। 7वीं कक्षा के बच्चे कहाँ गए थे? तो ओरछा गए थे, यहाँ पर ओरछा लिख देना है। अगला क्वेश्चन है 4, विच रिवर इज़ नॉट सीन एट इलाहाबाद संगम। इलाहाबाद के संगम में कौन सी एक नदी नहीं दिखाई देती है? तो वहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती 3 नदियाँ होती हैं, तीनों को मिलाकर संगम कहते हैं, लेकिन सरस्वती वहाँ पर दिखाई नहीं देती है, तो सरस्वती यहाँ पर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है 5, नेम द 2 रिवर्स दैट मीट एट ओरछा। ओरछा में जो 2 नदियाँ मिलती हैं उनके नाम लिखना है, बेतवा और जमनी। तो द बेतवा एंड द जमनी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 6, हु वर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। कौन सबसे ज़्यादा प्रसन्न और उत्तेजित था? ऑल ऑफ देम। जितने भी बच्चे 7वीं कक्षा के ओरछा देखने के लिए गए थे वो सारे के सारे खुश थे, तो यहाँ पर ऑल ऑफ देम आ जाएगा। इसके बाद शॉर्ट आंसर रहेंगे, इनके आंसर आपको 1 या 2 वाक्यों में देना है। वाई आर द टेम्पल्स ऑफ ओरछा कॉल्ड छतरीज। ओरछा के मंदिरों को छतरी क्यों कहा जाता है? ड्यू टू देयर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर द टेम्पल्स ऑफ ओरछा कॉल्ड छतरीज। उनके बनावट के आधार पर ओरछा के मंदिरों को छतरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 8, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, व्हाट वर द 2 बेसिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो चित्रकारी की 2 शैलियाँ कौन कौन सी हैं? द राजपूत एंड द मुगल वर द 2 बेसिक स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स। तो चित्रकारी की 2 बेसिक शैलियाँ हैं, पहली है राजपूत और दूसरी है मुगल शैली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, राइट एडजेक्टिव्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। ये नाउन यानी संज्ञा दी हुई है, इनके एडजेक्टिव बनाना है। गुडनेस का हो जाएगा गुड, गुडनेस का मतलब होता है अच्छाई, गुड का मतलब होता है अच्छा। हेल्प का मतलब होता है सहायता, हेल्पफुल का मतलब होता है सहायक। स्किल का मतलब होता है कुशल, स्किलफुल का मतलब होता है कुशलता। लेबर का मतलब होता है मजदूर या मेहनत, और लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती। करेज का मतलब होता है साहस, और करेजियस का मतलब होता है साहसी। इस तरीके से इनके एडजेक्टिव लिखे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, हु वर द बुंदेलाज किंग्स। बुंदेला राजा कौन थे? द बुंदेलाज वर द किंग हु मेड ओरछा देयर कैपिटल इन 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजाओं ने
ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11। ये लॉन्ग आंसर रहेगा। इसके जो आंसर रहेंगे आपको 5 से 6 सेंटेंस में, यानी कि 5 से 7 वाक्यों में देना है। तो नेम द 3 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग के अलग अलग 3 शैलियों के नाम लिखने हैं। द राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग वॉज 3 टाइप्स। जो राजपूत की शैली है वो 3 प्रकार की होती है, राजस्थानी, कांगड़ा और बुंदेला। पहली है राजस्थानी, दूसरी है कांगड़ा, तीसरी है बुंदेला। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख दिया जाएगा। ओरछा वॉज द मेन सेंटर ऑफ बुंदेला स्टाइल। जो ओरछा है वो बुंदेला शैली का मुख्य केंद्र है। ये भी साथ में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का 12। हु बिल्ट द छतरीज एंड वाई। किसने छतरियाँ बनवाई थी और क्यों। द बुंदेलाज किंग बिल्ट द छतरीज इन द मेमोरी ऑफ द बुंदेलाज किंग्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली। बुंदेला राजाओं ने छतरियों को बुंदेला राजाओं की याद में और बुंदेला परिवार के लोगों की याद में बनवाया था। इसी के साथ ही ये सारे क्वेश्चन पूरे हो गए हैं आपके। मिलते हैं अगले लेसन में। यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, अपना नाम लिखिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगला और अंतिम लेसन रहेगा लेसन 15। इसके साथ ही आपकी पूरी इंग्लिश ख़त्म हो जाएगी, यानी कि सारी सॉल्व हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस पाठ के लिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।